हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वत्सल स्टडीज़ पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3.6 प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि पार्ट 6 है, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, यानी कि क्या सीखा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, प्लास्टिक एज मटीरियल्स ऑफ चॉइस के बारे में सीखा था। वो आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे और ये नया टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। तो आप जब मार्केट जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें जब खरीदते हैं तो आपको वो चीज़ प्लास्टिक में पैक करी हुई मिलती है, यानी कि लपेटा हुआ आपको वो चीज़ प्लास्टिक में देता है जो कस्टमर, वो जो रिटेलर होता है वो। इसी के लिए आपके अपने घरों में भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। आज के दिनों में प्लास्टिक हमारे लिए बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें जो होती है वो बायोडिग्रेड नहीं होती है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। यानी कि जो चीज़ मिट्टी में अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, यानी कि डिकम्पोज हो जाती है नेचुरल प्रोसेस से, जो कि बैक्टीरिया उसे खा जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस कहते हैं, और जो नहीं होती है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता है। तो आप टेबल 3.3 में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें और कौन से महीने में वो बायोडिग्रेड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके आते हैं, यानी कि बाकी सारा खाना आता है, वो 1 से 2 हफ्ते में बायोडिग्रेड हो जाता है। पेपर जो होते हैं, यानी कि जो कागज़ आते हैं, हम नोटबुक के जो कागज़ फाड़ते हैं वो 10 से 30 दिन लगते हैं उसे बायोडिग्रेड करने में। अगर हम कोई कॉटन यानी कि रुई का जो कपड़ा ले लेंगे, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं, उसे 2 से 5 मंथ्स लगते हैं, यानी कि 2 से 5 महीने लग जाते हैं बायोडिग्रेड करने के लिए। लकड़ियाँ जो होती है उसे 10 से 15 साल लगते हैं, यानी कि जो गर्म कपड़े आते हैं वुलन क्लॉथ्स, उनको 1 साल लग जाता है। और बाकी की जो एल्यूमिनियम और बाकी के जो मेटल कैंस होते हैं, यानी कि जो डिब्बे आते हैं, वो 100 से 500 ईयर्स लगाते हैं, लेकिन वो बायोडिग्रेड नहीं होते, थोड़ा ही मिट्टी में मिलते हैं। प्लास्टिक बैग तो कई सालों तक बायोडिग्रेड नहीं होते, इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक तो हम डिकम्पोज कर सकते हैं उसे, लेकिन एनवायरमेंटली नहीं, हमें कुछ और केमिकल प्रोसेस से करना पड़ेगा, जिसके कारण इसका एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, एक सिंथेटिक मटेरियल में गिनाया जाता है जो कम्प्लीटली बर्न्ड हो जाता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर एक पॉइजनस फ्यूम डालते हैं, जो हमारी एयर पॉल्यूशन में, एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? क्या आपने देखा है कभी गार्बेज एंड डंप वेयर द एनिमल, स्पेशली काउ ईटिंग गार्बेज? क्या आपने कभी कूड़ादान में कभी डंप पर गए, वहाँ पे जो हमारे जो पशु होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली काउस, आपने ज़्यादातर ये काउस को देखा होगा गार्बेज खाते हुए। यहाँ पे हमें सिटी में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टाउन में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का वो फूड जो खाते हैं, फिर उसमें पॉलीथीन बैग से रैप किया होता है खाना, तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और इसके कारण उन्हें स्टमक पेन हो जाता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमें सिर्फ यही चीज़ें सिखाई गई है कि हमें प्लास्टिक से दूर रहना है, जितना हम कर सकते हैं उतना। यानी कि हमें जो बैग्स है वो कॉटन की या जूट की शॉपिंग करने के लिए ले जानी चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो अलग तरीके से सेपरेटली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, और उसमें कोई भी टाइप की प्लास्टिक्स यूज़ नहीं होती है, जिसे हम अपने घरों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो कुछ वेज, यानी कि अदर वेज टू कॉन्ट्रीब्यूट रिड्यूसिंग टूवर्ड प्लास्टिक मटीरियल, कुछ वेज ऐसे भी होते हैं कि हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है प्लास्टिक मटीरियल्स को। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकल करने से तो अच्छा ही है ये, क्योंकि कुछ थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकल भी हो जाते हैं, यानी कि हम उसे वापस से नया करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो रिसाइकलिंग की प्रोसेस तो हमने पढ़ी थी, फिर हमें उसे कलर करके इसे वापस से हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। इसी की तरह हम जो रिस्पॉन्स एज ए सिटीबल मेंबर फॉर आवर प्रिंसिपल रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल एंड रिकवर। अभी हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर तो जानते थे, लेकिन रिकवर ये प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। फाइबर या वाइस, यानी कि जो हमारी चीज़ें होती हैं वो एनवायरमेंटली होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। कभी हमें प्लास्टिक की बैग्स को वाटर बॉडीज, यानी कि जो सी होते हैं, ओशंस होते हैं, उसमें नहीं डालना चाहिए और रोड में भी नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा शॉपिंग के लिए एक तो या तो कॉटन बैग या जूट बैग ले जानी चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 2.6 डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने एनवायरनमेंट के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड जय हिंद।